हमारे यहाँ लड़का और लड़की शादी से पहले नहीं मिला करते। 10 दिन में तुम्हारी शादी है, फिर जितना मन करे उतना मिलना प्रीत से। राम सिंह फौजी के घर का नौकर है। प्रीत को एकेडमी में वापस लाना है तो यहाँ से जाना होगा। मैं उसी की परमिशन चाहती हूँ आपसे। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल साक्षी। अकेडमी में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है, दैट इज दिवाली। सी आई नो प्रीत तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी इंटेंशंस भी अच्छी हैं, बट आई कांट हेल्प यू। आई एम सॉरी, आई कांट गिव यू द परमिशन। इट्स ओके मैम, बट अगर प्रीत को वापस लाना है एकेडमी में तो जाना तो पड़ेगा ही। एंड आई वॉन्ट टू गो। मम्मी। राजवाला, देखना शायद अर्जुन है। जी देखते हो। क्या बात हो गई? अर्जुन, क्या बात है बेटा, इतनी रात को क्या हुआ? सॉरी पापा, मैंने आपको नींद से जगा दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, अभी अभी आंख लगी थी। बताओ बात क्या है? अभी अभी साक्षी का फोन आया था। दरअसल वो राम सिंह जी को लेकर बहुत परेशान है, बहुत घबराई हुई लग रही थी। पापा, मुझे लगता है कि हमें बेटी की शंका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पुलिस को साथ लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें शायद पता नहीं, राम सिंह ने तो हमें फोन तक करने के लिए मना किया था, और तुम लोग पुलिस ले जाने की बात कर रहे हो। राम सिंह ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि हम उसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो हमें करेगा। नहीं पापा, अब मैं उनके फोन का और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी इसी वक्त प्रीत के गांव जाना है। न जाने किस हाल में होंगे वो। पापा, साक्षी के लिए उसके पापा ही सब कुछ है, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर साक्षी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाऊंगा मैं। पापा प्लीज, मेरे लिए ना सही, साक्षी के लिए मुझे वहां जाने दीजिए प्लीज पापा। ठीक है, जाओ। अर्जुन, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, साथ में किसी ऑफिसर को ले जाओ। जी मां। अपना ख्याल रखना और हमें खबर करते रहना। जी पापा। कम। साक्षी, अब जो मैं कहने जा रही हूं उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है तुम्हें बुरा भी लगे, बट मेरा ये कहना जरूरी है। प्रीत तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर से बढ़कर नहीं है। आई नो मैम, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा करियर देश के लिए, और मेरे देश से बढ़कर कोई भी नहीं। बट मैम, मैं आगे जाकर अफसोस नहीं करना चाहती कि मैं इसी देश की एक बेटी की मदद कर सकती थी। अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती कि मेरे पास उसकी मदद करने की जायज वजह नहीं थी। मैम, मैं आगे खुद से नजरें मिलाकर जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस कैंपस से वर्दी पहनकर निकलूं तो सर ऊंचा करके देख सकूं और खुद को बोल सकूं कि मैंने अपनी वर्दी की प्रतिष्ठा पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। तो कैडेट, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैम, कोई भी कैडेट अगर एकेडमी से भागकर जाता है
एकेडमी उसे ऑफिशियली वापस आने का एक मौका तो देती है ना। ਬੇਬੇ ਦਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ फौज ਵਿੱਚ जाना पसंद नहीं आया ना। वो मुझसे बड़े गुस्से में नजर आते हैं। बेबे कुछ तो बोलो। मैं जब से वापस आई हूं ना समझ ही नहीं आ रहा कि घर का माहौल क्या है। निमित जल्दी जल्दी माप ले, बहुत काम पड़ा है। इतना टाइम लगाएगी ना तो सारा काम अधूरा रह जाना है। इसकी तो बातें ही नहीं निपटनी। परछाई जी तुसी तो कुछ बोलो। अगर आप भी ऐसे चुप हो गए तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। परछाई जी क्या क्या शेरा वीर जी के कारण मेरा ब्याह जल्दी हो रहा है? हाँ परछाई जी बेबी प्लीज बेबे मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा। ये मेरी जिंदगी है और आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते। इतना हक तो बनता है ना मेरा। आप लोग मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना मुझे वापस ले आए और आप इस तरह नहीं जा सकते। मुझे वजह बतानी होगी आपको। बेबे बोलिए ना बेबे। देख पुत्र, कुलजीत जैसा लड़का तुझे फिर नहीं मिलना। तूने बहुत गलत काम किया बेटा, बहुत गलत काम किया। बेबे पर आप ही तो चाहती थी ना कि मैं ऑफिसर बनूं। बाबूजी नाल भी तो तुसी गल कीती सी ना बेबे, है ना बेबे? बेबे मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं बेबे। बेबे आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया ना बेबे, बोलो ना बेबे। तेरी गलती इतनी है पुत्र कि तू पढ़ाई की जगह प्यार कर बैठी। जब तू कॉलेज से पहली बार वापस आई थी तो मैंने तुझसे पूछा था ना कि कोई खास बात है क्या। तेरे चेहरे पे पुत्र सब साफ साफ दिख रहा था, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं बताया। तूने झूठ बोला मुझसे, अपनी बेबे से झूठ बोला तूने पुत्र। और जब तू दोबारा ट्रेनिंग पे गई थी ना, तभी भी मैंने तुझसे फोन पे बात करते हुए तुझे गांव की औरतों का वास्ता दिया था बेटा। कहा था तुझसे कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, और तूने मुझसे वायदा भी किया था कि तू ऐसा ही करेगी। लेकिन तूने दोबारा झूठ बोला बेटा। बेबे नहीं नहीं बेबे। देख पुत्र, अगर तू सही होती ना तो मैं सारी दुनिया से तेरी खातिर भिड़ जाती, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया बेटा। अपने बेबे को गलत साबित कर दिया तूने। बेबे तुसी ना मैनू समझने की कोशिश करो। पुत्र मैं समझती हूँ तेनू, अच्छी तरह समझती हूँ, पर मैं अब और खून खराबा नहीं चाहती बेटा। मेरा परिवार वैसे इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, इतनी मुश्किलें हमारे परिवार पे आ रही है। मैं तो तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि बस अब तू शादी कर और जा अपने घर। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? मैंने अगर उससे बात भी की तो क्या साक्षी मुझसे बात करेगी? कैसे भागूंगी मैं यहाँ से? पापा को बताऊं? नहीं नहीं, पापा परेशान हो जाएंगे। अर्जुन को बताती हूँ कि मैं प्रीत के घर जा रही हूँ। नहीं बाबा, वो तो जाने ही नहीं देगा। क्या
यस, कुलजीत। कुलजीत से बात करती हूँ। वो प्रीत का होने वाला पति है। उसकी हेल्प लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम श्योर। साक्षी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दिया, तुम मुझसे नफरत करने का नाटक ऐसे ही जारी रखो। कमरे में चलकर गले लग लेना। अच्छा जी, चंगी गल है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओए! अब वो दूल्हा बारात लेकर आएगा, अब बेटी को ले जाएगा, बेटी ससुराल चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा? हाँ। दूल्हा बारात लेकर आएगा, बेटी को ले जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा फिर। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? मेरी बेटी का नाम साक्षी है। साक्षी। उसकी ना शादी होने वाली है, आप आएंगे? अच्छा, कुछ काम वाम करती थी? हाँ, वो फौज में काम करती है मेरी बेटी। चलेगी, मुझे नहीं लेगी वो साथ में। बिछड़ कैसे गए थे तुम लोग? बहुत तेज है जोगिंदर, इसे मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी सवाल पे सवाल पूछ रहा है। कौन एक पागल से इतनी पूछताछ करता है? तलवारें क्यों? ये काफी समय से इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। जंग लग गई है, वही साफ करनी है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो।
अच्छा जी जी। तारा, जी। जब तक प्रीत की शादी नहीं हो जाती ये बंदा गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी नहीं जाएगा। कौन? प्रीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काका यही बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहाँ की समझदारी हुई काका? अपनी जान को जोखिम में डालकर आप यहाँ आ गए। बेटा, कर्नल साहब को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी जानकारी लेने के लिए भेजा। काका ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि अर्जुन की फैमिली मेरे बारे में इतना सोच रही है। हम सबको तो लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हारे परिवार वाले जैसे तुम्हें अकेडमी से यहाँ लेकर आ गए ना, हम सबको लगा कि वो मुझे मार देंगे। नहीं काका, मेरे परिवार वाले इतने भी कठोर नहीं है। हाँ, मानता हूँ, ना हम कुछ ज्यादा ही घबरा गए थे। हमारे परिवार वाले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ जैसे पागलपन का नाटक करके आया था, वैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो बस अच्छे से अपनी शादी करना। काका मेरा तो ठीक है, लेकिन मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। आपने बहुत बड़ा खतरा उठाया यहाँ आकर। बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। और एक फौजी को दूसरे फौजी पे इतना भरोसा तो करना चाहिए ना। काका मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जीतती रहे। अब चल, यहाँ से सावधानी से निकल जा, बिना कोई आवाज किए हुए। जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। काका यार, पता नहीं क्या खा लिया, पेट पे बड़ी गड़बड़ हो रही है। थोड़ा होगा तो जल्दी से। बाबूजी, मैं अंदर आ जाऊं? वो प्रीत दीदी अभी राम सिंह से मिलने आई थी और राम सिंह ने प्रीत दीदी को शादी के लिए आशीर्वाद दिया, गृहस्थी अच्छी तरह से संभालने के लिए कहा। प्रीत दीदी ने राम सिंह के पैर छू के आशीर्वाद लिए। जाओ तुम। ठीक है बाबूजी। देख, मैं जा रही हूँ। पापा को फोन कर लेना, उनसे ठीक से बात करना और जो कुछ भी सिचुएशन है ठीक ठीक बताना।
थैंक गॉड। दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुम ऐसे बिहेव करना जैसे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। साक्षी तुम प्लीज मुझे भी साथ लेकर चलो ना। दिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। तुम एक बार एकेडमी छोड़कर जा चुकी हो। अगर तुम दोबारा एकेडमी से गई तो तुम्हें दोबारा यहाँ आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साक्षी मेरे जाने से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। दिया, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे जाने से मेरी हेल्प होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे यहाँ रहने से भी मेरी हेल्प ही होगी। मेरी दिया अब इतनी समझदार और इतनी बड़ी हो गई है कि वो प्लेटून की जिम्मेदारियां उठा सके, तो समवेयर तुम मेरी हेल्प ही कर रही हो। दिया, अपना ध्यान रखना। देखो, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना दूर आने के बाद तुम अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम मुझे फोन करोगी ना? नहीं दिया, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं पार्थ को फोन करूंगी। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पूछना हो तो पार्थ से पूछ लेना। इनफैक्ट मैं ऐसे कहूंगी कि यहाँ पर उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट मत करना। दिया, सूर्या बहुत ही शातिर लड़की, मैं नहीं चाहती कि उसने जो कुछ भी प्रीत के साथ किया वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ करे, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखना और ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम आज भी उसकी फ्रेंड हो, और अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, एनी इमरजेंसी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, मैक्स टू मैक्स पैमेला मैम या फिर राजदीप सर की हेल्प लेना। और हाँ, एक बात कहूं, पापा को फोन कर लेना। पापा भी तो फोन कर सकते हैं ना, वो तो मुझे फोन नहीं करते। तू कभी अपनी जिद नहीं छोड़ेगी ना? क्या तो नहीं जानती, पापा हर वक्त तेरे बारे में पूछते रहते हैं अर्जुन से, हर मिनट तेरी खबर लेते रहते हैं कि दिया कैसी है, क्या कर रही है। और एक बात बता, तू छोटी है या पापा छोटे? कह रही है कि वो तुझे फोन कर सकते। तूने कितनी बार फोन किया उन्हें? तुझे फोन करना चाहिए ना। देख, मैं जा रही हूँ, पापा को फोन कर लेना, उनसे ठीक से बात करना और जो कुछ भी सिचुएशन है ठीक ठीक बताना। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुको, चल चल जल्दी जल्दी अपना सामान उठा, चल। माँ, आप मुझे इस कमरे से निकाल रहे हो माँ? कमरे में रहेगी, मेरा शेरा पुत्र तो चला गया, पर ना मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। मैं भी इसको ना नीचे बैठा के ही मानूंगी।